गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सीडीपी के कुल 30 प्रश्न को देखेंगे। जो साथी जेटेट सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और जो साथी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए बिना देर के प्रश्न पे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संरक्षण कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? तो ऑप्शन है संवेदी, प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मूर्त सक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगोत्स्की के सिद्धांत में जेपीडी का अर्थ है सीखने की सीमा, वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच का अंतर, बुद्धि स्तर या स्मृति क्षमता। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है, स्केप फोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? दंड से, पुरस्कार से, शिक्षक द्वारा अस्थायी सहायता से या फिर अभ्यास से? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिक्षक द्वारा या अस्थायी सहायता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है तो संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से, भाषा विकास से। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नैतिक विकास से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गार्डनर का बहुविधि सिद्धांत बताता है कि ऑप्शन ये है, बुद्धि केवल एक होती है, बुद्धि केवल जन्मजात होती है, बुद्धि कई प्रकार की होती है, बुद्धि मापी नहीं जा सकती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बुद्धि कई प्रकार की होती है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा गुणात्मक परिवर्तन का उदाहरण है? ऊंचाई बढ़ना, वजन बढ़ना, सोचने के तरीके में बदलाव या उम्र बढ़ना। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोचने के तरीके में बदलाव। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, अधिगम को सबसे सही रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन है अस्थायी व्यवहार परिवर्तन, अस्थायी व्यवहार परिवर्तन जो अनुभव से हो, केवल याद करना, केवल अभ्यास करना। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अस्थायी व्यवहार परिवर्तन जो अनुभव से हो। 8वां नंबर प्रश्न है, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम बताता है कि दंड से सीखना तेज होता है, सुखद परिणाम वाले कार्य दोहराए जाते हैं, अभ्यास बेकार है, सीखना अचानक होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुखद परिणाम वाले कार्य दोहराए जाते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा निर्माणवादी दृष्टिकोण से जुड़ा है? तो रटना, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, छात्र द्वारा ज्ञान का निर्माण, दंड आधारित अनुशासन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, छात्र द्वारा ज्ञान निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य कारण है केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, केवल शिक्षा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है अलग अलग विद्यालय, केवल सामान्य बच्चे, विविधताओं तो को स्वीकार कर साथ पढ़ाना, केवल विशेष बच्चे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भावनात्मक बुद्धि का संबंध है केवल आईक्यू से, भावनाओं की समझ और नियंत्रण से, केवल स्मृति से, केवल तर्क से। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भावनाओं की समझ और नियंत्रण से। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रेरणा का आंतरिक रूप है? ऑप्शन है पुरस्कार पाने की इच्छा, दंड से बचने की इच्छा, सीखने में रुचि, अंक पाने की इच्छा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीखने में रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरण अधिगम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ है भूल जाना, एक सीख को दूसरी स्थिति में प्रयोग करना, रटना, दोहराना। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। रचनात्मकता का सर्वोत्तम संकेतक है रटने की क्षमता, मौलिकता और नवीनता, तेज लिखना, ज़्यादा अंक लाना। सही उत्तर ऑप्शन बी, मौलिकता और नवीनता। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का लक्षण है? शिक्षक बोलता रहे, पाठ्यपुस्तक ही सब कुछ, बच्चे की सक्रिय भागीदारी, केवल परीक्षा पर जोर। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सामान्यीकरण का अर्थ है केवल एक स्थिति में सीखना, सीखी हुई बात को समान स्थितियों में लागू करना, भूल जाना, दंड देना। तो ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में पूर्णवलन का कार्य है? ऑप्शन है व्यवहार को कमजोर करना, व्यवहार को मजबूत करना, सीखना, रोकना, भ्रम पैदा करना। सही उत्तर ऑप्शन बी, व्यवहार को मजबूत करना। नेक्स्ट 19 नंबर, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या मानी जाती है? ऑप्शन है शारीरिक कमजोरी, भावनात्मक अस्थिरता, सीखने में रुचि, स्मृति ह्रास। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 20 नंबर,
बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है डराना, तुलना करना, मानसिक क्षमता का आकलन करना, है ना, दंड देना। तो ऑप्शन है सी, मानसिक क्षमता का आकलन। नेक्स्ट है 21 नंबर, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? पियाजे, स्किनर, बेंडूरा या कोल्बर? तो ऑप्शन बेंडूरा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, बेंडूरा के अनुसार सीखने का प्रमुख साधन है दंड, अनुकरण, रटना, मजबूरी? सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। समस्या समाधान विधि का मुख्य लाभ है रटना बढ़ाना, चिंतन शक्ति का विकास, समय नष्ट करना, डर पैदा करना? सही उत्तर ऑप्शन बी, चिंतन शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट, नैतिक विकास का संबंध है अच्छे बुरे की समझ से, केवल कानून से, केवल डर से, केवल आदत से? इसमें केवल नेगेटिव वर्ड हो गया, तो सही ऑप्शन ये। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा गुण एक अच्छे शिक्षक के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? कठोरता, धैर्य और समझ, पक्षपात, डर? सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी का उद्देश्य है केवल परीक्षा लेना, केवल फेल पास करना, केवल अंक देना? तो गलत हो गया क्योंकि केवल केवल नेगेटिव वर्ड होता है। ऑप्शन सही सी, बच्चे के सर्वांगीण विकास का आकलन। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सीखने में अभ्यास का नियम किसने दिया है? पियाजे, थॉर्नडाइक, बेंडूरा, वाइगोत्स्की? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया होती है अचानक, उल्टी, निरंतर और क्रमबद्ध, रुक रुक कर? सही ऑप्शन सी, निरंतर और क्रमबद्ध। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, कक्षा में लोकतांत्रिक अनुशासन का अर्थ है केवल शिक्षक का आदेश, सख्त दंड, डर का माहौल? और बी ऑप्शन है बच्चों की भागीदारी से नियम बनाना, यानी सही उत्तर बी। नेक्स्ट है आज का अंतिम प्रश्न को देखते हैं। और जो साथी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। 30 नंबर प्रश्न है, अधिगम की सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है जब बच्चा डरा हुआ हो, बच्चा निष्क्रिय हो, बच्चा सक्रिय और प्रेरित हो, बच्चा चुप रहे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। थैंक यू, धन्यवाद। आज का दिन शुभ